नमस्ते, मैं डॉक्टर कनिका माथुर, संध्या जानी देवी हेल्थ रिसोर्ट जोधपुर से आज आप सभी से सियाटिका के बारे में चर्चा करूंगी। सियाटिका जो शब्द है वो सियाटिक नस मतलब सियाटिक नर्व से आया है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी नस होती है। ये जो नस होती है वो रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर हिप्स के बीच में से जाते हुए दोनों पैरों में नीचे की तरफ जाती है। ये हमारी चलने फिरने की क्षमता, उठने बैठने की क्षमता, चीज़ों को महसूस करने की क्षमता को प्रभावित करती है। किसी कारणवश अगर इस नाड़ी पर किसी प्रकार का दबाव पड़ता है तो हमें एक तेज़ दर्द महसूस होता है। ये दर्द स्फिक प्रदेश यानी हिप रीजन से होता हुआ कमर के निचले भाग से घुटनों में, जांघों में और नीचे पैरों की उंगलियों तक जाता है। यही जो दर्द है वो तेज़ सुई चुभोने की पीड़ा जैसा होता है और यही सारे लक्षण हमें सियाटिका रोग में देखने को मिलते हैं। सियाटिका रोग मात्र एक कमर दर्द नहीं है, जबकि इसमें जकड़ाहट होती है। हमारे जो चीज़ों को महसूस करने की क्षमता है, जो सेंसेशन है, वो उस पर प्रभाव डालता है। चलने फिरने की क्षमता, उठने बैठने में हमें दिक्कत होती है, एक जकड़ाहट होती है। ये सारे जो लक्षण हैं वो सियाटिका व्याधि में हमें देखने को मिलते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले एज रिलेटेड फैक्टर। एज के साथ कोई भी हर्निएटेड डिस्क की दिक्कत या स्पाइन की किसी भी तरह की तकलीफ की वजह से नस पर दबाव पड़ता है, जिससे सियाटिका रोग के लक्षण आते हैं। लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहने से, जैसे किसी किसी का ऑक्यूपेशन काम होता है जो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, उसके कारण जो है यह रोग हो सकता है। अधिक पैदल चलने से या फिर डायबिटीज़ के कारण भी यह रोग हो सकता है। इसके साथ साथ मोटापा भी सियाटिका रोग में एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब यदि हमें जानना है कि सियाटिका है कि नहीं हमें, तो हम कई टेस्ट जैसे स्पाइन का MRI, एक्सरे करवा सकते हैं। इसके अलावा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है SLR पॉजिटिव स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट या फिर लजीक साइन। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, आपको सियाटिका व्याधि ही है। इसमें हम क्या करते हैं, ये आप सभी घर पर भी कर सकते हैं ये टेस्ट। इसमें हम रोगी को एक जगह लेटाकर पैर को हील से पकड़कर एक हाथ से और दूसरा हाथ हमारा उसके घुटनों पर होगा और पैर को धीरे धीरे हम स्ट्रेट ही सीधा ऊपर उठाएंगे। अब ये ध्यान रखिए कि रोगी को अपनी तरफ से बिल्कुल भी उसको मूवमेंट नहीं करना है, मतलब वो बिल्कुल भी पैर नहीं हिलाए, हमें ही जो एग्जामिनर है उसे ही पैर ऊपर करके देखना है। इसको 60 डिग्री तक आप लोग ऊपर कर सकते हैं। स्ट्रेट लेग को पैर सीधा रखिए, SLR टेस्ट होता है, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। इसे ऊपर रखिए। यदि 60 डिग्री के अंदर अंदर उसको पेन आ रहा है, इसका मतलब वो नसों का दर्द है। थोड़ा सा जब आप धीरे धीरे नीचे करेंगे या नी को मोड़ेंगे, घुटने को मोड़ेंगे, फिर आपको पेन रिलीफ हो रहा है, दर्द में आराम मिल रहा है, इसका मतलब यह नसों का ही दर्द है। तो इस तरह आप घर पे पता कर सकते हैं कि ये नसों का दर्द है या मात्र एक मसल पेन है जो आपको परेशान कर रहा है। आयुर्वेद में सियाटिका को गृध्रसी रोग कहा गया है। गृध्रसी एक वात व्याधि है जो शरीर में वात के प्रकोपित होने के कारण होती है। वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात प्रकोपित होता है। दिन में या फिर रात्रि के तीसरे भाग में वात प्रकोपित होता है। तो जब वात का बढ़ जाता है, प्रकोप हो जाता है, तो इससे ये वात व्याधि उत्पन्न होती है जो दर्द करती है और ये दर्द कमर के निचले भाग से होता हुआ एक पैर या दोनों पैर के नीचे की तरफ, घुटनों की तरफ, थाइस की तरफ और उंगलियों तक जाता है। अब यदि हम इसके चिकित्सा की बात करें, लोग आयुर्वेदिक और पंचकर्म चिकित्सा इसमें करवाते हैं। कई सारी औषधियाँ जैसे कि दशमूल क्वाथ, निर्गुंडी के पत्तों का स्वरस या निर्गुंडी क्वाथ, गुगलू का रासनादी गुगलू, अश्वगंधा चूर्ण आदि दवाइयों से, आदि आयुर्वेदिक औषधियों से इसका उपचार किया जाता है। साथ ही पंचकर्मा शोधन चिकित्सा जैसे कि
अभ्यंगम करवाना, स्नेहन करवाना, स्वेदन करवाना, कटी बस्ती देना, बस्ती का प्रयोग करवाना, इन सभी पंचकर्मा प्रोसीजर से हम लोग गृध्रसी का पूरी तरह से उपचार कर सकते हैं। इनके साथ साथ नेचुरोपैथी, नेचुरल तरीके से उपचार, जैसे कि सूर्य स्नान करवाना, 1 घंटे कमर पर गर्म ठंडा सेक करवाना, साथ ही साथ योगासन जैसे कि शवासन, उष्ट्रासन, मर्कटासन, सुखासन, ये सभी हम लोग संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट में इसके उपचार में करवाते हैं।